प्रिय धनुराशि वालों, सूर्यदेव 14 मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी वर्तमान राशि कुंभ को छोड़ करके मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि की अगर बात करें तो धनु राशि से मीन राशि आपके चौथे घर में पड़ती है। ये वो राशि है जो आपके लिए प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन और सुख सुविधाओं की या माता के साथ संबंधों का एक सूचक माना जाता है। अगर सूर्य इस भाव के अंदर गोचर कर रहा है तो सीधा सा यही मतलब है कि आपके जीवन में अब ये भाव प्रभावित होने जा रहा है। तो ध्यान से, समझदारी से पूरी जानकारी को सुनिएगा, क्योंकि आप जो भी कुछ करने वाले हो, फ्यूचर प्लान जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ये जानकारी उस चीज से जुड़ी हुई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है। करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। प्रिय धनुराशि वालों के लिए सूर्य का महापरिवर्तन 14 मार्च को ये परिवर्तन होगा। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के आधार पर रहेगा। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, परंतु कोई भी किसी भी व्यक्ति का राशिफल सुनने से पूर्व अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि, अपना विवेक जागृत करके ही उन सभी बातों को ग्रहण कीजिए। और किसी भी डिसीजन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, यानी आप अपनी तर्क शक्ति के अनुसार ही किसी निर्णय पर पहुंचिए। ऐसे ही किसी के कुछ कहने पर डिसीजन मत लीजिए, और किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही आप किसी महत्वपूर्ण डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। ये मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। ज्योतिषीय ज्ञान के प्रचार के लिए ये कार्यक्रम है, इसको आप जरूर देखिएगा। आपके भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए प्रिय धनुराशि वालों, शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आपको थोड़ी सी नजर बनानी पड़ेगी हमारे साथ आपकी राशि के चार्ट पर। इस चार्ट को एक्सप्लेन करते करते आप स्वयं भी थोड़ी सी ज्योतिष की अनुभूति कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे राशिफल या कोई ग्रह गोचर का प्रभाव जीवन के अंदर पड़ता है। अगर आप देख रहे होंगे तो सूर्य आपकी राशि से चौथे भाव में प्रवेश करेगा, तो क्या प्रभाव, क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके जीवन पर। प्रिय धनुराशि वालों, चौथा भाव ये घर का भाव है, माता का है, सुख संपत्ति का है, भवन, भूमि आदि और जीवन के सभी सुखों का है। तो इस भाव पे जब सूर्य देव का परिवर्तन होगा तो समझिएगा पहले सूर्य आपके लिए शुभ है या अशुभ। अगर बात धनु राशि की आए तो धनु राशि के लिए सूर्य देव सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह आपके भाग्य भाव के स्वामी है। और भाग्येश जब भी त्रिकोण का संबंध केंद्र से या केंद्र का संबंध त्रिकोण से बनता है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर इसको बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। यानी ये आपके चतुर्थ भाव के फलों के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, अच्छे संकेत देता हुआ माना जाएगा। तो क्या क्या संकेत मिल सकते हैं, उससे पूर्व आपको बता दूं कि कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी घटना आपकी जन्म कुंडली पर के अनुसार अलग अलग इंपैक्ट डालती है। तो कई लोगों के साथ में शुभ घटनाएं घटती हैं, पर गोचर में अच्छा बताने के बाद में भी जिन लोगों के साथ में घटना जो है वो नेगेटिव घट जाती है, उन्हें ये समझना चाहिए होगा कि आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की बात हो रही है, कहीं ना कहीं वो ग्रह अशुभ अवस्था के अंदर या पीड़ित अवस्था के अंदर होगा। तो आप निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अपनी कुंडली का ही विश्लेषण करवाएं, और जो चीजें बताई जा रही हैं ये अगर सूर्य कुंडली में अंदर अच्छा हुआ तो निश्चित आपको ये अच्छे परिणाम देगा। पर अगर कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति अशुभ हुई या पाप प्रभावित हुआ तो वहीं पर नकारात्मक प्रभाव भी झेलने पड़ जाते हैं। तो प्रिय जातकों, इसको अपने ज्ञान और विवेक के माध्यम से लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में जरा सी भी शुभ है तो क्या आपको न्यूज मिल सकती है, क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं 14 मार्च से लेकर के अप्रैल के। प्रिय जातकों, गृहस्थ जीवन में जिन लोगों को कुछ बाधाएं, कठिनाइयां देखने के लिए मिल रही थी, संभवतः उनके लिए ये परिवर्तन अच्छा साबित हो सकता है। आपसी सुलह हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ में वाद विवाद सुलझ सकते हैं। माता की हेल्थ को लेकर कोई चिंता थी वो दूर हो सकती है, माता के साथ संबंधों में सुधार देखा जा सकता है। परंतु अगर गुस्सा, क्रोध और आक्रामकता ऐसे ही आपके अंदर रही तो फिर सूर्य अहंकार उत्पन्न करके या ईगो को सामने ला करके ये संबंध माता के साथ में खराब कर देता है। थोड़ी सी ये नेगेटिव चीज इसकी जरूर है। इसीलिए अपने गुस्से पर, क्रोध पर, अहंकार पर नियंत्रण बना करके चलेंगे तो सूर्यदेव का शुभत्व ही प्रभाव आपको प्राप्त होगा। 14 मार्च के बाद में प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े फैसलों के लिए समय अनुकूल हो सकता है, क्योंकि संभवतः अगर आप बहुत समय से प्रॉपर्टी की तलाश में हो तो आपको कोई प्रॉपर्टी नजर आ सकती है। आपका जो भी आपका बैलेंस है, जो भी आपकी व्यवस्था है, उसके अनुसार जैसी आप इच्छित प्रॉपर्टी या वाहन को प्राप्त करने का बारे में विचार कर रहे हो, उसका सपना कहीं ना कहीं अच्छा संकेत देता हुआ नजर आ सकता है। और ये मन में थोड़ा सा तनाव भी कर सकता है, परंतु मानसिक शांति
पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक शांति भंग हो सकती है। सूर्य अगर चतुर्थ में रहेगा तो देखो सूर्य है फायर एलिमेंट प्लेनेट। सूर्य के अंदर चलती है गुस्सा, क्रोध और अपने कार्य को पूर्ण करने की लालसा। तो सूर्य चतुर्थ में रहेगा, सुख भाव में, एक शांत प्रिय ग्रह, अच्छा फल देने वाला माना जाता है अगर वो शांति की बात कहें। तो जैसे सूर्य चतुर्थ में रहेगा तो ये बात हकीकत है, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने काम काज को देखने के लिए, अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए ज्यादा एग्रेसिव रहोगे, ज्यादा अपना काम काज करोगे। ये एक तरह से पॉजिटिव है, पर दूसरी तरफ ये मानसिक शांति को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव माना जा सकता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चंद्रमा के मंत्र का मुख्यतः जप करें, सोमवार को दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं और अन्य अन्य उपाय जो भी है आपको हाथों हाथ बताते रहेंगे। तो अगर आप, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन देखो सबसे बुरी चीज होती है, आदमी के पास पैसा भी आ रहा है, काम सारे बनना है, उसके बाद में भी वो व्यक्ति तनावग्रस्त है, तो फिर उस सुख सुविधाओं का क्या फायदा? सुख सुविधाओं किस लिए होती है? व्यक्ति को अच्छा सुख पहुंचाने के लिए होती है, मानसिक शांति के लिए होती है। पर यही जब हमारे अंदर ईगो बढ़ जाती है कि मुझे प्राप्त करना, तो बस मानसिक शांति तो फिर इधर चली जाती है, व्यक्ति के अंदर फिर उबाल आ जाता है। अब यहाँ पर जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं तो चतुर्थ स्टेबिलिटी का भी भाव माना जाता है, स्थिरता का भी भाव माना जाता है। सूर्य भाग्येश जो नवम भाव है वो कहीं ना कहीं लंबी दूरी को भी दर्शाता है। और नाइन्थ हाउस का प्लेनेट जब हमारे फोर्थ हाउस में आ गया तो विदेशी संबंधों के द्वारा लाभ मिलना, विदेशों में जाकर के रहना बसना, विदेशों में रहने वाले एमएनसीज कंपनी में जॉब करने वालों को फायदे के संकेत देखे जा सकते। प्रिय जातकों, सूर्य अच्छा होगा तब भी आप सूर्य को खराब कर सकते हो। आप क्या, कोई भी व्यक्ति सूर्य के सकारात्मक प्रभावों को नकारात्मक में बदल सकता है अगर कुछ गलतियां आपसे की जाए। जैसे कि बताऊं, सावधानी के तौर पर पारिवारिक जिम्मेदारियों से बचना, परिवार की जिम्मेदारी या इच्छाओं को पूर्ण ना करना, परिवार में अपने गुस्से को, क्रोध को सर्वोपरि लगाना, सर्वोपरि रखना, और छोटी छोटी सी बातों पर परिवार की बातों को टाल मटोल करना, मना कर देना या उसमें लड़ाई झगड़ा करना। माता के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान रखने वाली स्थिति बनती है। अगर सूर्य अच्छा भी होगा और आपने मदर के साथ में बिना बात फाइट हो गई या कुछ विवाद हो गया, या मदर को किसी चीज की आवश्यकता है पर आप ही नहीं कर रहे हो अपनी साइड से, तो आप निश्चित ही फोर्थ हाउस के एलिमेंट को खराब कर रहे हो। उस अवस्था में सूर्य चाहने के बाद में भी शुभ परिणाम नहीं दे पाए। वहीं पर मानसिक शांति भंग करके इच्छाओं को पूर्ण करने से भी यहाँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चतुर्थ हाउस या चतुर्थ भाव से संबंधित लाभ को लेने के लिए आपको सुख शांति, पीस ऑफ माइंड पर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जल्दबाजी वाले कार्यों से थोड़ा बचाव करके रखो, और अगर वाहन चला रहे हो उसमें धीमी गति का प्रयोग करो। थोड़ी किसी जगह जाना है तो थोड़ी देर से पहुंच जाओ, परंतु सुरक्षित पहुंच जाओ। ऐसी चीजों पर विशेष ध्यान रख के चलना पड़ता है। अब आपकी राशि से सूर्य किस भाव के स्वामी है वहां पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपकी राशि के 9th हाउस के एलिमेंट पर भी इस समय प्रभाव पड़ेगा। दोनों ही तरीके से शुभ है, अच्छा है, खराब नहीं है। मैं यही कहूंगा, देखो सूर्य ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य का गोचर खराब नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये हर प्रकार से शुभ है। पर कुंडली में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, किसी का सूर्य नीच का है, किसी का पाप प्रभावित है, किसी का ग्रहण दोषों से युक्त है। अशुभ ग्रहों से प्रभावित ग्रह भी कई बार अशुभ ही प्रभाव देने के लिए मजबूर हो जाता है। जिस प्रकार एक सज्जन व्यक्ति का लड़का अगर दुर्जनों के साथ में सत्संगति कर ले, सत्संगति का कुसंगति कर ले, तो कुसंगति का प्रभाव उस पर जरूर आएगा और निश्चित फिर थोड़े समय के बाद उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। ऐसे ही ग्रहों का भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नेगेटिव प्रभाव हो जाता है। तो संभवतः वो तो कुंडली देखकर पता लग सकता है। पर अब ये समझिएगा कि जैसे नवम भाव के स्वामी है सूर्य, 9th हाउस के स्वामी होकर के 4th हाउस के अंदर ये ट्रांजिट कर रहे हैं। क्या भाग्य चमकेगा? क्या भाग्य आपके रुके हुए कामों को पूर्ण कराएगा, या भाग्य अभी भी कमजोर ही रहेगा? तो एक बात समझ लो, नवम भाव या 9th हाउस आपका धर्म का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, पूजा पाठ का है, पिता का है, और साथ ही उच्च शिक्षा का भी है। जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रकार से नकारात्मक तो प्रभाव नहीं देगी। सूर्य देव का यहाँ पर आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएंगे। सूर्य आपको लंबी दूरी की यात्रा के धार्मिक स्थल पर तीर्थ पटल करवा सकते हैं, कहीं पर बाहर जाकर के पढ़ाई करने की, या फिर घर बैठे ही किसी दूर की यूनिवर्सिटी या दूर की संस्था के साथ जुड़ करके शिक्षा ग्रहण करने का सपना पूर्ण हो सकता है। उसके लिए अच्छे संकेत यहाँ पर इस गोचर से भाग्य में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव होंगे, अगर वो भी तब जब आप माता से, घर की व्यवस्थाओं पे या अपनी पत्नी के साथ व्यवहार ठीक नहीं रखते हैं तो। अन्यथा सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई देती। पिता और गुरुओं से सुधार हो सकता है, मेल मिलाप हो सकता है। आपका कोई प्रिय
गुरुजन जो आपसे जिन्होंने पहले आपको ज्ञान का आदान प्रदान किया, आपके पिता तुल्य जैसे कोई बड़े लोग, आपके कार्य क्षेत्र पर जो बड़े उपाधि प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनसे आपका संबंध स्टेब्लिश हो सकता है और उसके कारण से स्थायित्व आ सकता है जॉब में भी और परिवार में। उसके अच्छे संकेत हैं। यहाँ किसी भी नए कार्य को पूरा करने के लिए एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा समय है, पर कोई योजना बना करके आपको प्लान बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। चतुर्थ हाउस देखो क्रिएशन पावर को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। अगर आप कुछ नई चीजें इस समय सोच रहे हो, कुछ नई चीजें करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये केवल सोचने का समय नहीं है, ये उसको इम्प्लांट करने का भी समय है। किसी अच्छे योग्य से सलाह लेकर आपको आपके कार्य की शुरुआत करनी चाहिए और उसमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग यही है कि भाई केवल सोचना ही, किसी अगर कोई व्यक्ति बैठ के सोचता रहे कि ये काम हो जाए हो जाए हो जाए, तो सोचने से नहीं होगा। जब तक आप उसमें क्रियान्वित नहीं हो, जब तक आप उसमें एक्शन नहीं लेते। तो यहाँ सूर्य एक्शन को दर्शाते हैं, सूर्य आपके कामकाज की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। उसको करो, शांतिपूर्ण व्यवहार के साथ करो और बिना किसी को बताए, तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। अब सूर्य की दृष्टि का भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अगर धनु राशि के जातकों की बात करें तो चतुर्थ हाउस पर सूर्य की दृष्टि सीधा आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, यानी सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपकी नौकरी पर, आजीविका के साधन पर भी पड़ेगा। मुख्यतः क्या प्रभाव पड़ेगा? भाग्य से सूर्य खराब फल तो नहीं करेंगे, चीजों को सुलझाएंगे ही, समझाएंगे ही, अच्छी स्थिति को पैदा करेंगे, पर सूर्य की दृष्टि अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गिरने, हमें अपना काम अपने तरीके से करना है। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, प्रेशर में काम नहीं करेंगे। बहुत हुआ, अब बस, अब सेल्फ ईगो सामने अड़ करके आ जाता, और जब ऐसी अवस्था आती है तो कई बार हमारे अधिकारी वर्ग के या सीनियर से हमारी तू में संभव हो जाती है। अगर बात कहें चतुर्थ जैसे दशम पर दृष्टि रहेगी तो सूर्य आपके पद की गरिमा को लेकर के, है ना, जैसे कि आप किसी एक पद पर उससे संबंधित काम आप करते, हो सकता है कि आपको आपका अधिकारी थोड़ा नीचे तबके का काम प्रदान कर दे, हालांकि वो काम आपके लेवल का ना हो, और अगर आपने वो ईगो आपके सामने आए तो वो आएगी, जरूर आएगी, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो आप ये विचार करोगे कि भाई मेरी पर्सनैलिटी इस काम को सूट नहीं करती, मैं इस काम को नहीं करूं। और ऐसी अवस्था जब पैदा होगी तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट कहां पड़ेगा? आप समझदार हो, जॉब पर पड़ेगा। कहोगे कि हमें छोड़ना मंजूर है, हम छोड़ देंगे, पर हम ये काम नहीं करें, तो ये सेल्फ ईगो है अपने आप में। सूर्य की दृष्टि एक बड़े बदलाव का संकेत दे सकती है। देखो जॉब में, वर्क प्लेस पर लेकर, किसी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कहन सुनन या फिर जॉब में परिवर्तन, मतलब रिजल्ट जो निकलता है वो ये है कि भाई मैं नौकरी चेंज करता हूँ, मुझे अब ये चीज सूट नहीं दे रही, मेरे को यहाँ पे ईगो मेरी, तो कार्य भार अच्छी तरह से आप संभाल लोगे, सारे काम कर लो, पर अगर अगर इस चीज पर अभी थोड़ी समय रोक लगा ली ना, तो यही सूर्य आपको बहुत अच्छे पद पर भी लेकर के जा सकता। अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सुन लो, सूर्य की दृष्टि उसके लिए पॉजिटिव संकेत, अच्छे परिवर्तन दिलाती। पर फिर मैं बार बार कहूंगा, कुंडली में सूर्य कैसे है वो नहीं पता है, राशि में सूर्य अच्छा संकेत दे रहा है, पर जन्म कुंडली के अंदर ही अगर वो सूर्य प्लेनेट या जो आपका गवर्नमेंट जॉब का कारक मुख्य दशमेश है, सप्तम है, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, अगर वे चीजें ही डिस्टर्ब हैं तो क्या कहें। पर राशि के अनुसार आपकी राशि में सूर्य दृष्टिपात करा तो सूर्य सरकारी नौकरी का, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, आपके कार्य क्षेत्र में उच्च पद अधिकारी का, प्रमोशन का मेन कारक रहे, तो जाहिर सी बात है भाई वहां से संबंधित अच्छे लाभ दिलवा सकता है। सूर्य व्यापारी वर्ग के लिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अति सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर दिलवाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय आप ले सकते हो इस दौरान। आजीविका के भाव पर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य जब भी दृष्टिपात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन दिलवाएं। डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो आपको लेने में कठिनाई हो सकती है, जिसको समझने में और लेने पर आपकी आजीविका, आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है या आपकी सुख सुविधाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे डिसीजन आपको 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में लेने पड़ सकते हैं। तो क्या कीजिएगा? क्या वो डिसीजन लेने सही है या फिर उनको फिलहाल के लिए टाल देना चाहिए? देखो सूर्य भाग्य से दृष्टिपात करवा रहे हैं। एक होता है कि व्यक्ति के अंदर एक पावर होती है, वो पावर जब तक रहती है तो कम से कम यह है कि हम उस टाइम फ्रेम पे अपना मिनिमम लॉस स्वीकार करके मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आपको पता है कि मिनिमम मेरा इतना दिक्कत आएगी और मैक्सिमम मेरे को इतना फायदा होगा, तो व्यक्ति फिर डिसीजन लेने में एक सक्षम हो जाता है। उसको पता है कि मैं ये लॉस झेल सकता हूँ और ये प्रॉफिट मेरे को अपने लॉस से कई गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देगा, तो मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। कुछ ऐसी अवस्थाएं बनेंगी 14 मार्च से 14 अप्रैल के, और जब ये अगली वीडियो यानी अगले मंथ की वीडियो आएगी, हम उससे आपसे पूछेंगे भी
क्योंकि इन चीज़ों से वार्तालाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है आपके साथ। हालाँकि मैं आपसे ये प्रश्न भी करना चाहूँगा कि आप अपनी जॉब को लेकर, अपने वर्क प्लेस को लेकर के कितने सैटिस्फाई हो, कितने डिसैटिस्फाई? कितना आपको लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए, कितना लगता है कि नहीं मुझे कंटिन्यू रहना चाहिए? ये बात आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा काम और लोगों की तरह आपको भ्रमित करना नहीं है। ज्योतिष आपके द्वारा संवाद करके ही एक आपको पर्टिकुलर अच्छी जानकारी दी जा सकती है। बिना एक साइड ही सारी भविष्यवाणियाँ करके ही कोई चीज़ें सही नहीं होती। तो आपसे संवाद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट में खूब दीजिएगा, उससे पता लगता है कि रियलिटी में सूर्य किस-किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव दे रहा है। जब सब लोग कमेंट करेंगे तो उससे एक आकलन मिलता है और उससे कहीं न कहीं एक तालमेल करके एक अच्छी जानकारी निकाली जा सकती है। तो प्रिय धनु राशि के जातकों, व्यापारी और नौकरी के पक्ष में ऐसी कुछ संभावनाएँ हैं जिनके बारे में बताई गई है। कुछ चेतावनी है, कुछ समझदारी वाली बातें हैं, उनको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या है कि करियर में जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। जल्दबाजी इस चीज़ को क्या कहा जाता है कि आपके पास वक़्त है डिसीज़न लेने, और आपको पता भी है कि भई अभी थोड़ा समय हम रुक भी जाएँगे तब भी हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पर फिर भी जल्दबाजी में नहीं, अभी करना है और डिसीजन ले लिया, तो एक संभावना होती है कि भाई प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर चीज़ों को थोड़ा स्किप किया जाए तो ये बात हकीकत है कि थोड़ा टाइम स्किप करने के बाद आपको फिर बाद में प्रॉफिट ही हो। पर आपके दिमाग में तुरंत जल्दबाजी आई और आपने डिसीजन लिया, लॉस हो गया, तो फिर बाद में सिर पकड़ के बैठना। यानी क्या करें कि धैर्य बना करके रखें, जल्दबाजी फिलहाल ना करें, ये आपको सलाह दूं। दूसरा ये है कि करियर में, ऑफिस में, जॉब में पॉलिटिक्स से दूर रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। कोई बात आपके बारे में कर रहा है उसको क्लियर करें सामने, और कि बिना बात अगर कुछ बात हुई है तो अगर वो चीज़ स्किप की जा सकती है उसको छोड़ दो। मतलब अगर वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं तो उसको छोड़ दो। पर अगर आपको लगता है कि उसके बारे में अगर प्रत्युत्तर आपने नहीं दिया तो आपकी जॉब पर आ सकती है, आपके साथ दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो आपको फिर प्रतिक्रिया अपनी साइड से ज़रूर देनी है ना? पॉजिटिव, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी विवाद-विवाद में उलझना नहीं है, पर ये चीज़ सावधानी के तौर पर आपको समझा दें। प्रिय जातकों, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ पर अपने ध्यान रख के चलना पड़ेगा, विशेष रूप से हृदय का और रीढ़ की हड्डी का, है ना? लॉन्ग टाइम बहुत समय से बैठने वाले लोगों के लिए थोड़ी-सी सावधानी, सतर्कता कहूँगा। और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या आपको पहले से कोई बीपी की समस्या है और आप उसके बाद में भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भई ये केवल आपकी गलती है, आपको वहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श करें, अपने स्वास्थ्य पर जागरूक रहें और डेली नित्य प्रति योग, व्यायाम, अभ्यास ज़रूर करें। जातकों, सूर्य के गोचर के कुछ विशेष उपाय सुन लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ सूर्य अच्छे ही हों। किन लोगों के साथ में सूर्य खराब भी हो सकते हैं, जन्म कुंडली में भी अशुभ अवस्था हो सकती है। और एक साधारण आपको बताऊँगा, जब सूर्य खराब होता है, तो व्यक्ति को बार-बार जॉब चेंज करनी पड़ती है, पिता के साथ नहीं बनती, पिता को हार्ट इश्यूज़, पिता को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। जो सूर्य के खराब होने से माइग्रेन, सिर दर्द, आँखों में, नेत्रों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बीपी, हार्ट और ये सब रक्तचाप तो हैं ही सूर्य से जुड़े हुए। यहाँ पर हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएँ भी सूर्यदेव करवाते हैं। ये शारीरिक रूप से आप जान सकते हो कि भई सूर्य हमारा कमज़ोर है, तो ये लक्षण हमें प्राप्त। और सूर्य अगर किसी कारण से खराब है कुंडली, जैसे हमें नहीं पता, क्योंकि लाखों लोग वीडियो देखते हैं। अब ये नहीं पता कि आपकी लाखों में सब व्यक्तियों की कुंडली अलग-अलग है। किसी के लिए सूर्य बहुत अच्छे होंगे। अब कई लोगों को तो जो है ना, मार्च के बाद से लेकर के और अप्रैल तक, क्योंकि अब सूर्य इसके बाद उच्च का होगा। सबसे प्रबल शक्तिशाली होगा सूर्य अप्रैल के महीने। तो अप्रैल में सूर्य कैसा प्रभाव देगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जब शक्तिशाली होगा तो ज़ाहिर-सी बात है सूर्य की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो उसके लिए अलग से वीडियो आ रही है, चिंता मत करें, बहुत शीघ्र उस पर वीडियो बना करके हम आपको बताएँगे। पर अभी जिनके भी सूर्य अच्छे हैं या खराब हैं, उनको रेमेडी सुन लेनी चाहिए। हो सके तो आप कॉपी पर नोट कर लें, पेन लिख करके। प्रिय जातकों, रविवार को एक तो कोशिश करें कभी भी देरी से मत, वैसे तो कभी भी देरी से नहीं उठना चाहिए, परंतु आप संडे को ये कोशिश करें कि आप जल्दी उठ, सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं तो कोई बात ही नहीं, तो कोई कहना ही नहीं कुछ। तांबे के लोटे में जल डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें जब सूर्य लाल लाल रश्मियों में उदित उस समय। इसी के अलावा ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और रविवार के दिन गेहूं, गुड़ और लाल रंग की वस्तु का दान कर सकते हो, पर वो उसके लिए एक बार ये जानकारी हमें समझनी है कि अगर 14 मार्च के बाद चीजें घटित हो रही हैं खराब, ये दो उपाय जो बताए वो तो कोई भी कर सकता है, पर अगर 14 मार्च के बाद आपको लगता है कि भाई मेरे साथ में समस्याएं बढ़ रही हैं, तब आपको ये दान का काम करना है, यानी सूर्य के लिए दान करना, अन्यथा दान की आवश्यकता नहीं। और परंतु सब लोग पिता का, गुरु का सम्मान करें। जो भी लोग आपको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, उनको कम से कम उनकी ऊपर प्रतिक्रिया, तो उनके ऊपर कमेंट ना करें। उनकी बातों को अगर आप अमल नहीं करते तो उनको या ऐसा भी ना करें कि उनको कोई चीज हर्ट। गाय को गुड़ और चना खिला सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली दिखवा करके अच्छी क्वालिटी का माणिक्य यानी रूबी रत्न धारण कर सकते हैं, और उसके लिए कुंडली दिखवाना
आवश्यक रहेगा। प्रिय जातकों, एक निष्कर्ष आपको बता देता हूँ पूरी वीडियो का। जब भी परिवार को लेकर कुछ योजनाएं बनाओगे, इस दौरान उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव की समस्या जरूर देखने के लिए मिलेगी और विशेष रूप से मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। उसमें भाग्य के भरोसे आप कोई बड़ा निर्णय ना लें और अपनी मेहनत पर ही अधिक ध्यान दे करके चलें, क्योंकि भाग्य जब मजबूत होता है तो व्यक्ति की मेहनत के द्वारा ही भाग्य फल प्रदान करा। कई बार लोग उस भाग्य के योग को ऐसे ही खराब कर देते हैं कि भाई जब भाग्य तो अच्छा करेगा तो बैठे बिठाए सब काम हो ही जाएंगे। तो यानी अपनी मेहनत पर ध्यान अधिक देना। करियर में कुछ बदलाव संभवतः अच्छे देखे जा सकते हैं जो दीर्घ काल तक आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव ही प्रभावित करेंगे, पर मेहनत कुछ ज्यादा रहेगी। सूर्य के उपाय करने से नकारात्मकताएं कम होंगी, सकारात्मकताओं में वृद्धि देखी जाएगी और आशा करते हैं कि अगर आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से उपाय करोगे, रेमेडीज करोगे तो निसंदेह आपको जो है लाभ देखने के लिए मिलेगा। देखो, हम कहते ही हैं हमारी वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप अन्य किसी ज्योतिषी से दिखवाएं या कहीं पर भी, क्योंकि दो ही अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, या तो शुभ या अशुभ। अगर ग्रह अच्छा होगा तो वो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर दे करके जाए। अगर कुंडली में वो ग्रह नकारात्मक है तो कितने भी जोर लगा लो, वहां केवल उसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से उससे बच जाओ। कोई भी ग्रह अपना फल पूरी तरह से जो है ना तो शुभ देता है ना अशुभ देता है, उसका कुछ ना कुछ बीच का इम्पैक्ट रहे। तो प्रिय जातकों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आशा करेंगे यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें ज्योतिष के ज्ञान के प्रसार और प्रचार में और ज्योतिष में जागरूकता के तौर पर। बाकी देखो, त्रुटि किसी से भी हो सकती है, कोई भगवान तो है नहीं कि जो बोलेंगे वो काटते निकलेगा, पर कोशिश यही रहती है कि अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्रदान की जाए। तो जुड़े रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।